हाय, दिस इज़ साजिद और आप देख रहे हैं रोशन वेब यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को सेटअप करना। एक सिंपल प्रोजेक्ट होगा ये। इसमें हम एपीआई के थ्रू हिट करेंगे एक यूआरएल और हमें आउटपुट मिलेगा। दूसरा, इसी में हम एक और प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे जो थ्रू स्प्रिंग इनिशियलाइज़र के थ्रू ही होगा, लेकिन इसके अंदर हम सिर्फ एक मेन क्लास लेंगे ताकि फ्यूचर में अगर हम प्रोग्रामिंग लिख सकें तो उसको टेस्ट कर सकें। तो आइए देखते हैं पहले स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। 3 जावा आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे, एक आईडी होगी और एक पोस्टमैन आप जिससे एपीआई टेस्ट कर सको। जावा आप कोई सा भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। आईडी आप इंटेलिजे करो प्रेफर्ड है, वीएस कोड भी कर सकते हो विद जावा एक्सटेंशन। वीएस कोड लाइट वेट है, वो भी बढ़िया है। आप पोस्टमैन इंस्टॉल करना। अब आते हैं कैसे करेंगे। तो आप अपने कोई से भी ब्राउज़र में चले जाएंगे और उसमें आप लिखेंगे जावा डाउनलोड। तो ये आपको डाउनलोड जावा ओरेकल की वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके आप कोई सा भी वर्जन डाउनलोड कर लेना है। आईडी के लिए, दूसरी हमें आईडी के लिए इंटेलिजे आप डाउनलोड सर्च कर लेना। ये आपके इंटेलिजे जो जेट ब्रांड्स की वेबसाइट है उस पर लेके जाएगा। वहाँ से आप सिंपल वे में आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप इसको डाउनलोड कर लेना आप जेट ब्रांड की वेबसाइट से। यहाँ पे आप एक्सेप्ट ऑल कर लेना और यहाँ से आप वो डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे डाउनलोड का क्लिक का बटन है। तीसरा पोस्टमैन है, वो भी आप गूगल में सर्च करोगे पोस्टमैन डाउनलोड, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना। इन तीनों डाउनलोड हो जाने के बाद आप चेक कैसे करोगे कि हमारे सिस्टम पे जावा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो विंडो आर कमांड से CMD, इसमें CMD टाइप करना और जब आप ये CMD कमांड खोले इसमें जावा आप से लिख देना। अगर जावा लिखने के बाद ये सारी चीज़ें आ रही हैं यानी कि जावा आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। वर्जन चेक करना है आपको, तो जावा माइनस वर्जन हाइफन वर्जन जो भी। मैंने अपने सिस्टम में जावा 17 इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो ये हो गया। अब चलते हैं लास्ट अपना स्प्रिंग इनिशियलाइज़र पे। यहाँ पे हम 2 प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे। फर्स्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, सेकंड सिंपल प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप लैंग्वेज में जावा सेलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट जो ग्रेडल और कोटलिन मावेन, तो आप मावेन सेलेक्ट कर लेना। स्प्रिंग बूट 3.5 सेलेक्ट कर लेना। आप 4.06 भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3.5 भी सेलेक्ट करना। जावा 21 सेलेक्ट कर लेना। मेरे सिस्टम में जावा 17 है तो मैं जावा 17 सेलेक्ट करता हूँ। स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है तो हम यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं, स्प्रिंग वेब। ये सारी चीज़ें क्या हैं ये सबको मैं डिटेल्स में बताऊँगा, अभी के लिए आप बस देखते जाओ। तो आप यहाँ सिंपल जनरेट पे क्लिक कर लेना। ये क्या करेगा आपको एक सॉरी यहाँ से आप ग्रुप नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आपके मन के जो हिसाब से ग्रुप का नाम है वो आप डाल लो। आर्टिफैक्ट में आप जो अपने हिसाब से डाल सको वो डाल लो। मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ रोशन वेब। सिंपल यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे, ये फाइल आपको जनरेट हो जाएगी। बहुत लाइट वेट फाइल है, टाइम नहीं लगेगा आपको डाउनलोड करने। अब हम यहाँ पे चले जाते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये जिप फाइल है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फ़ाइल बना के आपको दे दिया। आप क्या करेंगे, इस फाइल को या तो यहीं पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, पहले हम इसका सेटअप देख लेते हैं। अब आपने जो आईडी डाउनलोड की होगी, मैंने जो आईडी डाउनलोड की है ये है। मैं इस आईडी को ओपन करता हूँ। इस पे पहले से मेरे प्रोजेक्ट हैं तो मैं इसको अभी क्लोज़ कर देता हूँ।
अब हमें यहाँ पे जो ओपन का बटन दिख रहा है, यहाँ पे आप ओपन पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप उस फोल्डर में चले जाना जिसको आपने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। यहाँ पे है ये फोल्डर, फिर इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ये प्रोजेक्ट आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगा। कुछ टाइम लेगा, फर्स्ट टाइम है तो सेटअप करने में कुछ टाइम लेता है ये। अब यहाँ पे आप जाओगे सारसी के अंदर, मेन के अंदर और जावा के अंदर, तो यहाँ पे एक क्लास बन गई है, ये हमारी मेन क्लास होती है। ठीक है, यहाँ पे एनोटेशन होते हैं, ये क्या एनोटेशन है ये सब चीज़ आप अभी के लिए तो भूल ही जाओ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पैकेज बना लेता हूँ। यहाँ से आप जाओगे न्यू पे, पैकेज बना लो जैसे कंट्रोलर। अब इस कंट्रोलर के अंदर एक हम क्लास बनाएंगे, माई फर्स्ट कंट्रोलर। ये क्लास हो गई। इस क्लास के ऊपर अगर हमें पोस्टमैन के थ्रू रेस्ट एपीआई कॉल करनी होती है तो हमें बताना पड़ता है स्प्रिंग बूट को कि ये जो क्लास है हमारी ये रेस्ट से रिलेटेड है। तो इस पर हम एक एनोटेशन डालते हैं रेस्ट कंट्रोलर का। ठीक है, इसमें हम एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक मेथड, और सिंपल स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे और मेथड का नाम लिख देंगे माई फर्स्ट, कैमल केस में लिखेंगे, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, माई फर्स्ट मेथड। यहाँ पे सिंपल आप रिटर्न करा देंगे आइए ना अपने बिहार में। ठीक है, ये आपको ठीक है, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, इसमें सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब हम अपने स्प्रिंग बूट को प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, पोर्ट 8080। अब हम क्या करेंगे, पोस्टमैन के अंदर जाएंगे। होप आपने पोस्टमैन डाउनलोड कर लिया होगा। यहाँ पे एक रेस्ट टेम्पलेट डेमो, यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो हमारा पोर्ट किस पे चल रहा था, इस पे, और हमें जो राउट हम यहाँ पे लिख लेंगे माई फर्स्ट मेथड। इस राउट को हमें कंट्रोलर में बताना पड़ेगा। यहाँ पे जो URL दिया है, एंड पॉइंट जो हमारा है, सो ये एंड पॉइंट हमें कंट्रोलर को भी बताना पड़ता है। तो हमने क्या किया, एक गेट मैपिंग यूज़ किया जिसमें हमने उसको डाल दिया। अब फिर से हमें प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने अगर फाइल में चेंज किया है तो हम प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करना पड़ता है। ये सेम प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया ऑन पोर्ट 8080। सो सिंपल हम क्या करेंगे, लेट्स हिट दिस URL फ्रॉम पोस्टमैन। सो सिंपल ऑन क्लिक दिस सेंड बटन, लेट्स हिट। सो आप देख रहे हैं, आइए ना अपने बिहार में, द आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। तो ये एक सिंपल था। स्प्रिंग बूट में बहुत चीज़ें हैं, कैसे प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना है ये वीडियो ये था। अब आते हैं दूसरे, हमें कुछ टेस्ट वोस्ट करने के लिए प्रोजेक्ट चाहिए होता है।
तो हमें वेब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिंपल प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं। तो मैं जावा 17 ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो आपके वर्जन में है सेम ही चीज़ करना है, बस इसका आप नाम चेंज कर दो, रोशन वेब आप। तो सिंपल जनरेट पे आप क्लिक कर देना। ठीक है, ये पी प्रोजेक्ट आपको डाउनलोड हो जाएगा और आपके इस वाले टैब में डाउनलोड में चला जाएगा। इसको भी आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, यहाँ से क्लिक करके। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं फिर से इंटेलिजे में चला जाऊँगा। फिर सेम मेथड, ये जो लेफ़्ट साइड में है, इस पर आपको क्लिक करना है, क्लोज प्रोजेक्ट आप कर देंगे। ये प्रोजेक्ट हमारा क्लोज हो जाएगा। फिर हम ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम वो फाइल को, सॉरी, क्लोज, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओपन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से जाकर जो हमने अनजिप किया हुआ है उसको यहाँ पे लेंगे। ये फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम सिलेक्ट फोल्डर, इसके टैब में चले जाएंगे, मेन के अंदर जाएंगे, हम जावा के अंदर जाएंगे और इंटरव्यू प्रिपरेशन। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें कंपाइल और रन करना पड़ता है जावा में, तो ये हमें चाहिए नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए। तो इसमें क्या होगा, सिंपल आप बटन पे क्लिक करोगे ना तो कंपाइल और रन दोनों कर देगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने एक एसओपी स्टेटमेंट लिया है यहाँ पे। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो ये आप देखोगे ये इसको कंपाइल और रन दोनों कर देगा और आपको कंसोल में दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप, आउटपुट आ गया है। हमें दोबारा कंपाइल और रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो सिंपल सेटअप था। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना। अभी मैं बहुत सारी वीडियो लेकर आऊँगा जो मैंने रियल इंटरव्यू में फेस किया, या रियल इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही, ये नहीं कि कहीं से उठा के आपको क्वेश्चन बता दिया, नहीं, जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। और होप आगे हम वीडियो भी लाएंगे स्प्रिंग बूट जावा पे। तो तब तक के लिए बाय बाय।